दोस्तों नमस्कार, मैं मास्टर रुपेश देवांगन आपका स्वागत करता हूं। माय फ्रेंड्स, अलग अलग महिलाएं या फिर अलग अलग कस्टमर अलग अलग चॉइस लेकर आती है। किसी को ज्यादा गला खुला चाहिए या फिर किसी को कम गला खुला। शुरुआत के दिनों में जब मैं सीखा करता था तो अधिकतर ओपन नेक वाले ब्लाउज की कटिंग आती थी, ब्लाउज बनाने के लिए आते थे। तो मेरे पिताजी जो मेरे गुरु रहे, प्रारंभिक गुरु वही रहे, तो वो क्या करते थे, शोल्डर को 5.5 इंच काट देते थे। जो भी ओपन नेक हो 6 इंच, 5 इंच, 7 इंच, सब का 5.5 इंच। हमारी एक बुआ जो कि पास वाले शहर में रहती थी, उसका भी बड़ा फेमस दुकान था, वो क्या करती थी, 5.5 में एक लकीर जोड़ देती थी, मतलब एक 5.5 में एक पॉइंट ज्यादा। जब मैं इनसे सवाल पूछता था क्यों सबका शोल्डर अलग अलग नहीं करता है, तो जवाब नहीं देता है। तो शायद उनके पास जवाब था भी नहीं, लेकिन अभी मेरे पास जवाब है आप लोगों का। हम आप लोगों को बताने वाले हैं कटिंग, जिसमें पीछे का गला 9 इंच ओपन रहेगा और सामने का गला रहेगा 7 इंच ओपन। इस प्रकार से आगे पीछे का गला रहेगा। उस हिसाब से ब्लाउज की कटिंग कैसे की जाती है प्रिंसेस कट की, इसको हम आपको सिखाने वाले हैं। तो चलिए, इसके लिए मैं सबसे पहली बात तो ये है, एक नाप लेते हैं। ब्लाउज का ये नाप है। ओपन नेक के लिए नाप थोड़ा लंबा हो जाता है, 14.5 इंच लेते हैं। 14.5 इंच लंबा, 36 इंच अपर चेस्ट, 38 इंच फुल बस्ट, वेस्ट 32 इंच, शोल्डर 15 इंच, आर्म होल 16 इंच। तो ये तीनों नापों का हम 4 हिस्सा में लेंगे और ये शोल्डर और आर्म होल को 2 हिस्सा में लेंगे। ठीक है मैं फ्रेंड्स, इतना होने के बाद सबसे पहले करेंगे हम 14.5 इंच की लंबाई का नाप। तो 14.5 इंच लंबाई रखेंगे तो 15.5 इंच पर मार्किंग करेंगे। ये हो गया पहला लाइन। दूसरा मार्किंग हम यहाँ पर 5.5 इंच पर करेंगे। ठीक है मैं फ्रेंड्स, 5.5 इंच पर करेंगे और इन लाइनों को खींच लेंगे। अब यहां पर ध्यान से देखिए, शोल्डर 15 इंच मैंने लिया है। 38 इंच के लिए फुल बस्ट या फिर चेस्ट, अपर चेस्ट के लिए 38 इंच जिसका भी ब्लाउज बनाओगे ना फिर उसका जो शोल्डर है आप 14.5 से 15.5 इंच में, बॉडी का नाप बता रहा हूं, ले सकते हैं, यहां तक ले सकते हैं। हमने 15 लिया है। अब यहीं पर हमारा खेल चालू होता है। आप कभी भी ब्लाउज बनाएंगे ना तो समझ लेना, अगर आपके पास बॉडी का नाप नहीं है तो अनुमानित नाप लेना, 15 ले लेना। तो इसका एक फार्मूला होता है। मान लो पीछे का गला 9 इंच खुला है, तो यहां पर ध्यान दीजिए, शोल्डर का आधा माइनस 1.25 इंच, शोल्डर का आधा माइनस 1.25 इंच, मतलब 7.5 में हम 1.25 इंच, 1.25 इंच कैसे कहते हैं, 2 इंच में क्वार्टर इंच कम करते हैं। ये हो गया हमारा शोल्डर का एडजस्टमेंट 15 इंच शोल्डर के लिए। तो शोल्डर है 15, तो उसका आधा होता है 7.5। इस पे हम 1.25 इंच कम करेंगे। ये फार्मूला आप नोट कर लीजिए। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि 6.25 इंच इसका क्या बोलते हैं शोल्डर आ गया। मान लो उसका शोल्डर 14.5 होता तो ये 5.5 होता। आसपास है मगर सटीक फार्मूला है, ये लिख लीजिए। 10 इंच के लिए क्या होगा, 10 इंच के लिए होगा माय फ्रेंड शोल्डर का आधा माइनस 2 इंच। यही 10 इंच जब गला बनाते तो हम उसको 2 इंच से कम कर देते, 7.5 में इस प्रकार से 2 इंच कम। ये हो गया शोल्डर का फार्मूला। उसी प्रकार से चेस्ट की बात आती है। हमेशा माय फ्रेंड्स एक ही नाप नहीं होता, अपर चेस्ट और फुल बस्ट। अब यहाँ पर देखिए, किसी भी महिला का मैं बताता हूँ आपको क्लियर इस बुक के हिसाब से। ये अमेजॉन पर आसानी से उपलब्ध है, अमेजॉन पर सर्च कीजिए IBM ब्लाउज मास्टर तो आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए बहुत गहरे से, ये है अपर चेस्ट का नाप और ये है क्या बोलते हैं फुल बस्ट का नाप। इन दोनों में 2 इंच का फर्क हो सकता है। बहुत सारे लोग फुल बस्ट के नाप से ही ब्लाउज बनाते हैं, जो कि फिटिंग के हिसाब से गलत हो जाती है, यहाँ पर झोल आ जाता है। सही तरीके से फिटिंग चाहिए मेरे फ्रेंड, परफेक्ट। तो अपर चेस्ट और फुल बस्ट को आपको अलग रखना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर अपर चेस्ट का नाप लेंगे। तो अपर चेस्ट इसका 36 इंच है माय फ्रेंड्स। तो 36 का चौथा भाग कितना है, यहाँ पर 9 इंच। तो 9 इंच है, तो यहाँ पर फार्मूला है माय फ्रेंड, अपर चेस्ट का चौथा भाग प्लस क्वार्टर इंच। ये कब करना है, जब आपको 9 इंच नेक डीप बनाना है। मैं बता रहा हूं, गले के खुलने के हिसाब से ब्लाउज का जो नेक डीप हमें टाइट ये बनाना पड़ता है, अपर चेस्ट और शोल्डर को कम करना पड़ता है। तो 9 इंच के लिए क्या रहेगा, अपर चेस्ट का चौथा भाग प्लस क्वार्टर इंच, मतलब यहाँ पर 36 है तो 9.25 इंच यहाँ पर हम इसको रखेंगे, 9.25 इंच। ये देखिए, ये 9.25 हो गया इसका ये। अब इसके बाद ये जो लाइन है ना, ये जो लाइन है, इसको हल्का सा हमें तिरछा खींचना है, ज्यादा नहीं, मात्र आधा इंच। ये देखिए ऐसे, ये हो गया। उसके बाद 3.25 इंच, ये देखिए। ठीक है मेरे फ्रेंड्स, अब यहां पर देखिए एक महत्वपूर्ण बात, ये देखो यहाँ पर आर्म होल। अब आर्म होल क्या है, सिंपल सी बात है माय फ्रेंड्स। यहाँ पर मैं ये ब्लाउज, ये स्लीवलेस ब्लाउज ले रहा हूँ ना, ये स्लीवलेस ब्लाउज, ये इसका आर्म होल है, इसको नापना रहता है हमें। ये स्लीवलेस से कहता हूँ, स्लीव वाले में भी आप इसको नाप सकते हैं। जैसे स्लीव वाला ब्लाउज है, ये स्लीव वाले ब्लाउज है, इसका सीधा सीधा आर्म होल ऐसा होगा, 8 इंच। जितना है उसका आधा। ये जब पुराने ब्लाउज से नाप लेंगे ना तो जितना है उसका आधा, लेकिन जब बॉडी से नाप लेंगे, मान लो बॉडी से नाप लिया है आपने
यहाँ पर हमने बॉडी का नाप लिया गया है। देखो यहाँ पर आर्म होल को बॉडी से नापा गया है, तो उसमें क्या करना है आपको, बॉडी का जो नाप रहता है उसमें मात्र आधा इंच लूजिंग देना पड़ेगा। 16.5 है, इसको हमें आधा करके 8.25 बनाना पड़ेगा। अगर आप इसको नहीं करोगे माय फ्रेंड तो आपको हाथ उठाने में प्रॉब्लम हो सकती है। कितना आना चाहिए, 8.25 इंच, मतलब थोड़ा सा लूजिंग ऐड करेंगे ना उसमें। आता ही नहीं आता, चेक कर लेते हैं। ये थोड़ा सा नहीं आ जाएगा, इतना हल्का सा है, इसको हम इस प्रकार से डाउन करेंगे तो आ जाएगा। तो इस प्रकार से आर्म होल की सेटिंग हो गई। अब करते हैं कमर की सेटिंग। कमर कितना है, कमर है माय फ्रेंड इसका 32 इंच। तो 32 का चौथा भाग होता है 8 इंच। इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। 32 का चौथा भाग 8 इंच। इस पर हम क्या करेंगे, 1 इंच का डांट मार्जिन दे देंगे। ये देखिए, सीधा खींच लो ऐसे, उसके बाद ऐसे। ओके, अब क्या करना है आपको, कटिंग कर लेना है। ये देखो 1 इंच डार्ट का है और ये 5.5 ही है, 4.5 इंच, सॉरी 4.5 इंच ऊपर इसको लगाना है। ठीक है, लगभग 4 सवा 4 में आता है। ऐसे कटिंग करना है और यहां पर ये ऐसे। तो ये इस प्रकार से ऊपर करने का क्या मतलब होता है, देखिए मैं फ्रेंड्स, जब गर्दन को हम इस प्रकार से गले की गहराई को देंगे इस प्रकार से 9.5 इंच, तो ये फैलेगा, सेट होगा। तो यहाँ पर थोड़ा रिंकल आते हैं। इसी रिंकल को हम खत्म करने के लिए हम उसको इस प्रकार से ये करते हैं। ये बहुत ही बारीक नॉलेज है। अब ये हो गया पीछे पल्ले की ड्राफ्टिंग। सामने पल्ले की ड्राफ्टिंग में गले को हम 7 इंच डीप कर रहे हैं, तो कितना उसको एडजस्ट करेंगे। देखिए मैं फ्रेंड्स, हम जो आप लोगों को टेक्निक बताते हैं वो काफी ज्यादा एडवांस टेक्निक बताते हैं, एक एक बारीकियों को सिखाते हैं। अगर आपको हर चीज को अच्छे से सीखना है तो हमारा एक कोर्स है जिस पर 83% 3000 के कोर्स को मात्र 500 रुपए में दे रहे हैं, वो भी लाइफ टाइम के लिए। इस कोर्स का नाम है मास्टर चॉइस ब्लाउज कोर्स। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं और इस ऑफर का लाभ उठाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर चल रहे व्हाट्सएप नंबर पर सिर्फ हाई लिख कर भेजना है, उसके बाद आपको ऑटोमेटिक लिंक आ जाएगा। माय फ्रेंड, ये कोर्स बहुत लोगों की जिंदगी बदल चुका है। इसी प्रकार की हाई क्वालिटी की हम लोग कटिंग और स्टिचिंग को वीडियो के माध्यम से सिखाते हैं। और जिनको नहीं खर्चा करना है भैया, इस वीडियो में आगे बने रहे, चैनल को सब्सक्राइब करें और डेली हमारी वीडियो देखें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं सामने पार्ट में। अब आते हैं सामने के पल्ले में। आप वीडियो को रिवाइंड कर लीजिएगा माय फ्रेंड, बार बार हुई चीजों को नहीं करेंगे। पीछे पल्ले में हमने 9 इंच कहा था, लेकिन सामने का पल्ला टोटल अलग रहता है। सामने के पल्ले में बस्ट के उभार की वजह से इसका जो शोल्डर है कुछ ज्यादा ही कम होता है। जैसे हमें यहाँ पर 7 इंच का नेक डीप रखना है, तो 7.5 पर मार्किंग किए हैं, तो शोल्डर का एडजस्टमेंट क्या होगा, जैसे आपको 7 इंच रखना है तो शोल्डर का आधा -2 इंच, यहां पर देखिए 2 इंच कम हो जाएगा। मतलब यहां पर शोल्डर का आधा कितना है, 7.5 था, उसमें 2 इंच कम, मतलब 5.5 इंच इसका शोल्डर। ऐसे भी कर सकते हो या फिर ऐसे भी कर सकते हो। उसके बाद क्या करना है, आपको कुछ भी नहीं करना है, पीछे के बल्ले को इस प्रकार से रखना है माय फ्रेंड्स। ये देखो ऐसे रख दो। रखने के बाद आपको क्या करना है, ये देखो ऐसे। आप यहाँ पर देख रहे होगे कि यहाँ पर आगे का पल्ला थोड़ा कम है शोल्डर, और पीछे का शोल्डर थोड़ा ज्यादा है, मतलब पीछे का पल्ला ढीला बना हुआ है। ये सब बातें बहुत ही लॉजिकल रहती है, इसलिए एक ही वीडियो में समझ आ जाएगा, इसकी गारंटी नहीं है। रेगुलर हमारे वीडियो को देखते रहिए। तो यहाँ पर आपको फार्मूला लिखना है, पीछे गले का फार्मूला आपको अलग है, सामने गले में अलग है। देखो यहाँ पर हम इसको ये करेंगे ऐसे, और ये हो गया सबसे पहली बात शोल्डर के एडजस्टमेंट। अब इसके बाद आपको क्या करना है, ये देखिए हो गया। गले को शेप दे दीजिए। अब एक काम कीजिए, सामने गले का गहराई थोड़ा ज्यादा रहता है, इसलिए शोल्डर को थोड़ा डाउन करेंगे। डाउन करने के बाद इसको इस प्रकार से करो और ऐसे, तो सामने का गले की गहराई को इस प्रकार से खाचेंगे। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मैंने देखा है कटिंग करते हुए, ये बहुत ज्यादा ऐसे गहरा खांचते हैं। तो क्या होता है, वो अलग टाइप की टेक्निक है माय फ्रेंड्स, वो बिल्कुल रफली अंदाज की कटिंग, ज्यादा गहरा करना। अगर आप देखेंगे तो इस प्रकार से ज्यादा गहरा करने की जरूरत नहीं है। ये क्या होता है, हमें इस प्रकार से जब जोड़ेंगे ना तो ये हिस्सा हमें सीधा है, तो इसको ऐसे मिलाते हुए हमें सीधा ही करना है, बस इसको मिलाना है, गहरा नहीं करना है। हमने तो गहरा पहले से कर लिया है, तो इन सब चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। अब देखिए 38 इंच इसका फुल बस्ट है। 38 इंच फुल बस्ट के लिए आपको 9.5 इंच पर आपको 9.5 या फिर 10, 9.5 या फिर 10। उसके बाद क्या करेंगे, आधा इंच सिलाई यहाँ पर हमने छोड़ना पड़ता है ना, उसका भी ऐड करेंगे। तो एक काम कीजिए, सिलाई को छोड़कर आप ये कर लो, तो 9.5 या फिर 10 पर हमारा बस्ट का, ब्लाउज का जो बस्ट पॉइंट वो बनेगा। हमने कितने में लिया है, टोटल 10 इंच पर 9.5 प्लस आधा इंच सिलाई मार्जिन है ना, दोनों चीज ध्यान रखिएगा। अब उसके बाद
हाँ, एक बात और, हमने नीचे का भी सेट कर लेना है ऐसे। अब यहाँ पर देखिए, ज्यादातर माय फ्रेंड्स हम यूट्यूब चैनल में सरल तरीका को ही बताने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अधिकतर लोग सरल तरीके से ही काम करना पसंद करते हैं। जिनको हाई लेवल का काम करना है माय फ्रेंड्स, वो ये बुक जरूर मंगाएं, अमेजन पर उपलब्ध है। इसमें 20-25 प्रकार के ब्लाउज की कटिंग बहुत शानदार तरीके से दिखाई गई है, देखिए बहुत ही शानदार तरीके से। तो यहाँ पर देखिए, फुल बस्ट का 10वां भाग, ये फुल बस्ट है उसका 10वां भाग, 38 इंच है फुल बस्ट, उसको 10वां भाग कैसे करोगे? एक अंदाजा है यार, 10वां भाग कर लो या फिर 4 इंच कर लो। 10वां भाग में क्वार्टर इंच ज्यादा भी कर सकते हो। वैसे एडवांस लेवल की कटिंग करेंगे तो 4.5 लेंगे, लेकिन उसका बहुत सारा चीजें चेंज होती है ना उसमें, और बहुत सारी चीजें चेंज होती है। अगर एक कटिंग करोगे तो इसमें बहुत सारी चीजें चेंज होती है। ब्लाड डांट की लंबाई बहुत ज्यादा होती है, इस वजह से इसको अप्लाई करना उचित नहीं है। लेकिन एक्यूरेट 100% अगर बात करेंगे तो 4.5 इंच पर इसका आएगा। तो यहाँ पर हम 4 ले रहे हैं, और उसके बाद देखो इसको इस प्रकार से कम कर देंगे, 1 इंच कम कर देंगे ऐसे। बहुत ही ध्यान से, बहुत ही सरल है, इस प्रकार से 1 इंच कम कर देंगे, ठीक है। अब इसके बाद देखिए मेरे फ्रेंड्स, यहां से लगभग 4 इंच नीचे, ये देखो यहाँ पर 4 इंच नीचे इस प्रकार से हमने यहाँ पर ये बना दिया। ये क्या हो गया? प्रिंसेस कट का सामने का हिस्सा हो गया। हमने 4 इंच लगभग इसका लिया और उसके बाद यहाँ पर ये किया। अब उसके बाद आप एक कोर्स जरूर ज्वाइन कर सकते हैं, बहुत ही शानदार तरीके से बताया गया मेरे फ्रेंड्स। मात्र 499 रुपए में भी ऑफर चल रहा है, जरूर ज्वाइन कीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर इसका डांट की चौड़ाई कैसे होगी। तो यहाँ पर माय फ्रेंड मेरा एक ये है तजुर्बा है, 38 के 10वें भाग में, 38 का 10वां भाग 3.25 इंच। ये एक सरल तरीके से काम करने के लिए, एक सिंपल लेवल पर काम करने के लिए 3.25 इंच टोटल डांट की चौड़ाई होती है। अब कुछ लोग कहेंगे सर तो हम लोग तो 2 इंच लेते हैं, हम लोग 2.5 इंच लेते हैं, तो आप लेकर देख सकते हैं, उसमें बस्ट चपटा बनता है, ठीक है, उसमें थोड़ा बस्ट चपटा आता है। तो आप करके देखिएगा, काम तो सीखने का है, प्रैक्टिस का है, गलतियां होती हैं उसको सुधारने का होता है। मैं यहाँ पर 3.25 इंच ले रहा हूँ, बाकी आपकी मर्जी। अब यहाँ पर देखिए इस प्रकार से हम इसको खींचेंगे और ऐसे थोड़ा तिरछा खींचना है लाइन को इस प्रकार। अब आप क्या करेंगे, फ्रेंच कर्व को इस प्रकार से रखेंगे ऐसे, पहला स्टेप इसको देखो, गोल रहता है ना बस्ट, फ्रेंच कर्व को इस प्रकार से रखिए, और दूसरे में फ्रेंच कर्व को ऐसे रख दो, ऐसे टाइप, थोड़ा गहरा ज्यादा लेना है यहाँ पर। ये कुछ लोग क्या होता है समझते नहीं इस चीज को ना। देखो माय फ्रेंड, बस्ट जो रहता है ना इस प्रकार से उभरा हुआ रहता है, सही तरीके से बेल्ट आना चाहिए यहाँ पर। जब इस प्रकार से कट दोगे तभी तो बेल्ट सही तरीके से आएगी। तो ये इस प्रकार से इसका शेप देना रहता है हमें। अब इसको क्या करोगे आप, इसको थोड़ा ज्यादा कर्व देना पड़ता है ऐसे, वरना आपका पेट सही देखो इस प्रकार से आ गया। अब यहां से आने के बाद देखो करीब 1.5 इंच इसको नीचे कर लो ऐसे, यहां तक इसकी लंबाई ले लो। अब नापो इसको, देखो 7.25 इंच आ रहा है, यहां से नाप लो 7.25 इंच, यहां हो गया, थोड़ा नीचे आ जाएगा। ये राउंड घूम कर आया है, ये है, इस वजह से इसका वो नीचे आ जाएगा। अब इसको इस प्रकार से कर दो, ये हो गया इसका सेटिंग। बहुत ही आसान है मेरे फ्रेंड्स। 32 इंच कमर है, तो 32 का चौथा भाग कितना होगा? 8 इंच। इधर और इधर हिस्सा मिलाकर 8 इंच आना चाहिए। तो पहले इसको नापते हैं, ये 3 वेब पॉइंट है गए। अब इसको पहले उसके बाद नापें, ये देखिए ऐसे सिंपल है बहुत, ये देखो, ये देखिए। अब उसके बाद आप इसे पीछे पल्ले को रखिए, क्योंकि साइड से जोड़ना पड़ता है ना, मैं पीछे पल्ले को साइड से जोड़ना पड़ता है। पीछे पल्ले को इस प्रकार से रखिए, देखिए ऐसे, और आप इसको लगा दीजिए। ठीक है मेरे फ्रेंड्स, ये हो गया। अब तो ये देखिए मेरे फ्रेंड, पेपर की कटिंग हो गई है। लेकिन अभी से हमें जब कपड़े में काटेंगे तो इस प्रकार से हमें सिलाई मार्जिन लगाना बहुत ही आवश्यक है। और सिलाई मार्जिन लगाते वक्त ध्यान ये रखें कि सिलाई मार्जिन आधा इंच से ज्यादा या फिर जितना सिलाई करते हो उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, वरना आपके ब्लाउज में फिटिंग का गड़बड़ हो सकता है। अगर आपने ज्यादा मार्जिन रखा और कम दबाया तो ढीला हो सकता है, कम मार्जिन रखा है और ज्यादा दबा दिया तो टाइट हो सकता है। तो इस प्रकार से देखिए माय फ्रेंड्स, ये पल्ला कट कर तैयार हो गया, सिलाई मार्जिन एंड है, ये पीछे का पल्ला है। ब्लाउज कटिंग में बहुत सारी बारीकियां होती है माय फ्रेंड, इसको एक ही वीडियो से समझाना बड़ा मुश्किल है। हमारे चैनल के साथ बने रहिए। दूसरी बात, जिसको जल्दी सीखना है माय फ्रेंड्स, उनसे मैं यही कहूंगा, 499 रुपए का इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं है। 500 रुपए का जो रकम है बहुत बड़ी रकम नहीं है। इसको आप ज्वाइन कर लेते हैं माय फ्रेंड, तो बहुत ही जल्दी हमारे सारे मेथड को आप सीख जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को आपने पूरा देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।